नमस्कार। तो आज हम लोग भारतीय भूगोल के एक बहुत ही खूबसूरत और साथ ही एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी चैप्टर को समझने वाले हैं। टॉपिक है भारत की झीलें और जलप्रपात। देखिए, ये सिर्फ घूमने फिरने की सुंदर जगहों के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन सवालों के बारे में है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको सीधे सीधे नंबर दिला सकते हैं। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे? सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये टॉपिक्स ज़रूरी क्यों है, फिर एक एक करके भारत की झीलों और फिर वाटरफॉल्स की दुनिया में चलेंगे। और हाँ, आपको कुछ मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स भी बताऊंगा ताकि फैक्ट्स आसानी से याद हो जाएं। लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे जिससे ये पक्का हो जाए कि सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। यकीन मानिए, एसएससी हो, यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीएससी एग्जाम, ये सेशन एक कंप्लीट पैकेज होगा। अच्छा, तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है कि आखिर ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? देखिए, सीधी सी बात है। आप पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देख लीजिए, आपको झीलों और वाटरफॉल से सीधे सीधे सवाल मिल जाएंगे। ये ज्योग्राफी का वो हिस्सा है जहां अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली, सही तरीके से पढ़ लिया, तो नंबर पक्के हैं। मतलब ये एक हाई स्कोरिंग एरिया है। चलिए, अब एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। आखिर ये झील या लेक होती क्या है? बहुत सिंपल है। सोचिए, पानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो। नदी में क्या होता है? पानी बहता रहता है, लेकिन झील में पानी ठहरा हुआ होता है, स्थिर होता है। बस यही है झील। ये परिभाषा छोटी सी है, पर आगे की बातें समझने के लिए बहुत जरूरी है। अब अगर हम भारत में झीलों को बांटें, तो मोटे तौर पर दो तरह की झीलें होती हैं। पहली हैं नेचुरल लेक्स, यानी प्राकृतिक झीलें। जैसा कि नाम से ही साफ है, इन्हें नेचर ने खुद बनाया है। हो सकता है किसी ग्लेशियर के पिघलने से बनी हो या जमीन में किसी हलचल की वजह से। और दूसरी होती हैं आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि कृत्रिम या मानव निर्मित झीलें। ये वो हैं जिन्हें हम इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए बनाया है, ज़्यादातर नदियों पर बड़े बड़े डैम बनाकर, सिंचाई के लिए या बिजली बनाने के लिए। तो चलिए, अब एक एक करके भारत की कुछ सबसे मशहूर झीलों को जरा डिटेल में देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे नेचुरल लेक से और फिर आर्टिफिशियल लेक्स की बात करेंगे। अब यहाँ से थोड़ा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब हम उन फैक्ट्स पर आ रहे हैं जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मीठे पानी की झीलों में सबसे पहला नाम आता है जम्मू कश्मीर की वुलर झील का। इसको तो स्टार मार्क कर लीजिए। ये भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ये सवाल इतनी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। फिर आती है श्रीनगर की खूबसूरत डल झील, जिसके बारे में तो सबने सुना ही होगा। शिकारा, हाउस बोट, टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है। और फिर एक बहुत ही स्पेशल झील है, मणिपुर की लोकटक झील। ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि ये दुनिया की अकेली ऐसी झील है जिस पर तैरते हुए द्वीप है। इन्हें फुमदी कहते हैं। है ना कमाल की बात? अब सवाल ये है कि लोकटक झील और मणिपुर, इन दोनों को याद कैसे रखा जाए? चलिए, एक मजेदार ट्रिक बताता हूँ। सोचिए, किसी के पास एक बहुत कीमती मणि है, तो सब लोग उसे कैसे देखेंगे? सब उसे टक टक लगाकर देखेंगे, है ना? तो बस इसी से याद रखिए, मणि से हो गया मणिपुर और टक टक देखने से हो गया लोकटक। लोकटक झील, मणिपुर, सिंपल। अच्छा, मीठे पानी की झीलें तो हो गई। अब आते हैं खारे पानी की झीलों पर। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ अक्सर लोग गलती करते हैं। ध्यान से सुनिए। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है उड़ीसा की चिल्का झील। ये एक लैगून है, मतलब इसका पानी समुद्र से मिलता है। लेकिन अगर एग्जाम में सवाल ये आए कि भारत की सबसे बड़ी इनलैंड यानी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है, मतलब ऐसी झील जो चारों तरफ से जमीन से घिरी हो, तो उसका जवाब होगा राजस्थान की सांभर झील। ये छोटा सा फर्क आपके मार्क्स बचा भी सकता है और कटवा भी सकता है। और चिल्का झील को उड़ीसा से जोड़ने की ट्रिक? अरे, ये तो बहुत ही आसान है। बस एक लाइन याद रखिए, चील उड़ी। चील से याद रहेगा चिल्का और उड़ी से याद रहेगा ओडिशा। चील उड़ी मतलब चिल्का झील ओडिशा में। है ना एकदम सिंपल और इफेक्टिव? चलिए, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल लेक्स की, यानी वो झीलें जो मैन मेड हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात की, ये ज्यादातर बड़े बड़े डैम्स का हिस्सा होती हैं। इनका मकसद होता है खेतों तक पानी पहुंचाना, बिजली बनाना या फिर शहरों के लिए पीने का पानी सप्लाई करना। इसके दो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। एक तो भाखड़ा डैम से बना गोविंद सागर और दूसरा है कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर। अब नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर है, ये कैसे याद रहेगा? इसके लिए हम चलते हैं महाभारत में। देखिए, नागार्जुन में नाम छिपा है अर्जुन का
और महाभारत में अर्जुन के साथ हमेशा कौन होते थे? उनके सारथी और गुरु भगवान कृष्ण। तो बस हो गया याद, अर्जुन यानी नागार्जुन सागर और कृष्ण यानी कृष्णा नदी। इस कहानी से ये आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। तो ये तो थी झीलों की कहानी। अब इस चैप्टर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं, जो है भारत के शानदार वाटरफॉल्स यानी जलप्रपात। यहाँ भी हमारा फोकस वही रहेगा, कौन सा वाटरफॉल किस नदी पर है और किस राज्य में है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा जाता है। अच्छा, वाटरफॉल होता क्या है? एकदम सिंपल है। जब कोई नदी बह रही हो और अचानक उसके रास्ते में कोई ऊंची खड़ी चट्टान आ जाए तो पानी वहां से नीचे गिरता है। इसी को हम वाटरफॉल या झरना कहते हैं। और एक मजेदार फैक्ट बताता हूँ, भारत के ज्यादातर बड़े वाटरफॉल्स आपको साउथ इंडिया में यानी प्रायद्वीपीय पतरार में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां की जमीन पथरीली है, कठोर चट्टानों वाली। नदी उसे आसानी से काट नहीं पाती, तो पानी को ऊपर से कूदना पड़ता है। अब ये जो लिस्ट आ रही है, ये मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले जॉग फॉल्स, ये कर्नाटक में शरावती नदी पर है। फिर है हुंड्रू फॉल्स, जो झारखंड में स्वर्ण रेखा नदी पर है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश का मशहूर धुआंधार वाटरफॉल, ये नर्मदा नदी पर है। फिर से कर्नाटक में शिव समुद्रम, जो कावेरी नदी पर है। और आखिर में चित्रकूट वाटरफॉल, जो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर है। देखिए, इस लिस्ट में से चित्रकूट वाटरफॉल पर खास ध्यान दीजिए। ये इतना चौड़ा और विशाल है कि इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है। ये वाला फैक्ट तो एग्जामिनर्स का फेवरेट है, बहुत बार सीधा सीधा पूछ लेते हैं। तो याद रखिएगा, भारत का नियाग्रा मतलब चित्रकूट वाटरफॉल, छत्तीसगढ़। अच्छा, अब जॉग फॉल्स और शरावती नदी, इनको कैसे जोड़ें? इसके लिए भी एक मजेदार कहानी है। कल्पना कीजिए कि एक बहुत ही शरारती लड़का है। तो शरारती से क्या याद आएगा? शरावती नदी। और ये शरारती लड़का कर क्या रहा है? वो जॉगिंग कर रहा है। जॉगिंग से क्या याद आएगा? जॉग फॉल्स। तो कहानी क्या बनी? शरारती लड़का जॉगिंग कर रहा है, यानी जॉग फॉल्स शरावती नदी पर है। हो गया ना याद? तो दोस्तों, हमने झीलों और वाटरफॉल्स के बारे में काफी कुछ जान लिया है, लेकिन असली तैयारी तो तब होती है जब हम इस नॉलेज को एग्जाम के सवालों पर अप्लाई करते हैं। तो चलिए अब इसी काम को करते हैं। फटाफट से कुछ जरूरी फैक्ट्स को रिवाइज करेंगे और फिर एक प्रैक्टिस एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए। मैं सवाल पूछूंगा, आप मन में जवाब सोचिए। रेडी? भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील? वुलर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील? चिल्का। तैरते हुए द्वीपों वाली झील? लोकटक। जोग फॉल्स किस नदी पर है? याद है ना हमारी ट्रिक? शरारती लड़का यानी शरावती नदी पर। और धुआंधार फॉल्स, ये है नर्मदा नदी पर। शाबाश। अब जरा एक एग्जाम में आने वाले सवाल को देखते हैं। ये है मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन। एक तरफ वाटरफॉल है, दूसरी तरफ नदी। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला है धुआंधार। कहाँ था ये? मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर। तो एक को हम मिलाएंगे 3 से। दूसरा है जॉग। हमारी ट्रिक क्या थी? शरारती लड़का जॉगिंग कर रहा था, तो जॉग फॉल्स है शरावती नदी पर। बी को मिलाएंगे 1 से। बचा सी, चित्रकूट, ये इंद्रावती नदी पर है, तो सी को मिलाएंगे 2 से। देखा, अगर आपको फैक्ट्स और ट्रिक्स याद हैं तो ये सवाल कितना आसान है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत का फायदा क्या है? फायदा ये है कि लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको इस टॉपिक से कम 1 से 2 सवाल सीधे सीधे मिल जाएंगे। अब ये 1 या 2 सवाल मतलब 2 से 4 नंबर, यही वो नंबर होते हैं जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट में रैंक ऊपर या नीचे कर देते हैं। तो इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए, तो अब जाते जाते आज हमने जो कुछ भी पढ़ा और सीखा है उसे फटाफट से एक बार समराइज कर लेते हैं, ताकि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाएं। तो आज के हमारे की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, झीलें पानी के रुके हुए भंडार हैं जो नेचुरल और आर्टिफिशियल 2 तरह की होती हैं। पॉइंट नंबर 2, 3 सबसे जरूरी झीलें हैं। वुलर, जो सबसे बड़ी ताजे पानी की है, चिल्का, जो सबसे बड़ी खारे पानी की है, और लोकटक, जो तैरते द्वीपों के लिए जानी जाती है। पॉइंट नंबर 3, वाटरफॉल तब बनते हैं जब नदी ऊंचाई से नीचे गिरती है। और पॉइंट नंबर 4, सबसे जरूरी वाटरफॉल्स हैं जोग शरावती नदी पर, धुआंधार नर्मदा नदी पर, और चित्रकूट, जिसे भारत का नियाग्रा भी कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा
कि ज्योग्राफी में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा होता है। आज हमने जिन झीलों और वाटरफॉल्स की बात की, ये सब कहाँ से जुड़े हैं? भारत के विशाल रिवर सिस्टम से, यानी नदी तंत्र से। तो लॉजिकली हमारा अगला टॉपिक भी यही होगा। अगले सेशन में हम भारत की इन्हीं जीवन देने वाली नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आखिर में बस एक सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। हमने एग्जाम के लिए फैक्ट्स तो याद कर लिए, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि इन झीलों और झरनों को बचाकर रखना, इनका संरक्षण करना भारत के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए कितना जरूरी है? ये सिर्फ ज्योग्राफी का एक चैप्टर नहीं है, ये हमारे आने वाले कल का सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।